number of receipts and number of payment is known as transaction। मतलब नंबर ऑफ रिसिप्ट और नंबर ऑफ पेमेंट को ही क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। और दूसरे वर्ड्स में ट्रांजैक्शन को एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी बोला जा सकता है। कैसे बताइए? एक्सचेंज ऑफ गुड्स का मतलब ये होता है कि आप किसी दुकान में गए, दुकान वाले से क्या किए, मान लीजिए कोई बिस्किट खरीदे या कुछ भी खरीदे, कोई सामान खरीदे, तो आप उस एवज में क्या देते हैं, उस एवज में आप कुछ पैसा देते हैं। तो पैसा देते हैं तो क्या होता है, एक्सचेंज होता है ना। आप दुकानदार से क्या लिए, सामान लिए, सामान वाले को क्या, सामान लेकर के दुकानदार को आपने क्या दिया, नोट दिया, पैसे दिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ट्रांजेक्शन का मतलब समझ में आया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। फर्दर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर द बिजनेसमैन टू सिट एट द कैश काउंटर थ्रू आउट द डे। कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस चलाता है तो दिन भर वो दुकान में बैठा रहे, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों बताइए? क्योंकि वो सेल्स परचेज का काम करता है। अब दुकान में सामान रहेगा तब तो बेचेगा। तो आपको अगर दुकान में सामान लाना है तो वो लाना पड़ेगा, तो क्या करेगा वो, अपनी दुकान को तो छोड़ करके जाएगा ना, किसी न किसी को बैठा करके जाएगा दुकान में। समटाइम्स हिज फैमिली मेम्बर मे बी आस्क्ड टू सिट एट द कैश काउंटर। इसलिए वो मान लीजिए सामान वामान लेने गया या कुछ पैसे कलेक्शन के काम में गया या रिकवरी के काम पे गया, कि कोई उधारी लिए है उसको, उससे पैसा लेने गया, तो क्या होगा, वो अपने कैश काउंटर को तो छोड़ के जाएगा। तो उस टाइम क्या होगा, या तो अपने फैमिली मेम्बर को बैठा के जाएगा। एज द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रोज, जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ेगा, जितना बड़ा बिजनेस होगा उस हिसाब से वो एम्प्लॉय भी रखेगा। ठीक है ना। इट बिकम नेसेसरी टू एम्प्लॉय पीपुल टू असिस्ट द बिजनेस मैन। ठीक है ना। मान लीजिए जैसे ग्रो करेगा बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस फर्म आपका होगा, तो आप क्या करेंगे, वहाँ हो सकता है ज़्यादा लोग को एम्प्लॉय दो। बड़ा बिजनेस है तो आपको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा लोगों को, ताकि आपका बिजनेस प्रॉपर ग्रो करे और प्रॉपर रेट देखो आपके बिजनेस का, है ना। इन सच केसेस थेफ्ट ऑफ गुड्स और कैश इज पॉसिबल और ऑल द सेल प्रोसीड्स में नॉट बी पुट इनटू द कैश बॉक्स। मान लीजिए आपका कोई एम्प्लॉय है या आपका कोई कज़न है या कोई भी है, आप उसको बैठा दिए दुकान में। अब पता चला कि वो सामान बेच रहा है कितने का, 10 रुपये का, और यहाँ पोस्ट कर रहा है कितना, 8 रुपये का। तो क्या होगा, या तो फिर कोई सामान बेच दिया, उसकी पोस्टिंग ही नहीं की, ठीक है ना। या तो फिर आपका कैश बॉक्स है, मान लीजिए सामान बेचा और उसमें पैसे ही नहीं डाला, तो आप किसको ऊपर फेथ करेंगे, किसी को ऊपर फेथ नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, कैश बॉक्स। अगर रजिस्टर रहता है, कैश रजिस्टर रहता है या रजिस्टर मेंटेन करेंगे ट्रांजैक्शन का, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना सामान बिका, कितना सामान नहीं बिका, कितना पैसा उसको मतलब आपके कैश काउंटर में होना चाहिए, कैश बॉक्स पे होना चाहिए, ये आपको पता चल जाएगा। क्योंकि लेन देन का हिसाब किताब करोगे तो स्वाभाविक बात है कि उसमें क्लियरिफाई होगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपका एम्प्लॉय भी डरेगा, ठीक, कोई गलत नहीं कर सकता क्योंकि उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। हैंस इट बिकम्स नेसेसरी टू मेंटेन अकाउंटिंग। इसलिए ज़रूरी है कि अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल, स्पेशली व्हेन आउटसाइडर आर एम्प्लॉयड। इसीलिए क्या है, अकाउंटिंग को मेंटेन रखने के लिए रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप मान लीजिए आउटसाइडर को, बाहर के लोगों को या जिसको आप नहीं जानते उसको अगर आप किस में काम में रखते हैं, तो आपका प्रॉपर बिजनेस चले, अकाउंटिंग प्रॉपर हो, ठीक है ना। इसलिए रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। इट कैन थस be seen that there is need for proper accounting record even in case of sole proprietorship concern। ठीक है ना। ऐसा नहीं है, छोटा बिजनेस भी बिजनेस ही कहलाता है, बड़ा बिजनेस भी बड़ा बिजनेस ही कहलाता है, ठीक है ना। छोटे बड़े बिजनेस यहाँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक दुकानदार है और एक कंपनी वाला मालिक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस हो, ठीक है ना। उनको हर किसी को रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होगी तो आपका बिजनेस चौपट होगा, ये स्वाभाविक बात है। अगर आप लेन देन प्रॉपर नहीं रखेंगे, ठीक है ना, आप प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे,
तो आपका बिजनेस में हो सकता है लॉस हो, प्रॉफिट की जानकारी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपने कैपिटल कितना लगाया, एक्सपेंस कितना हुआ, ठीक है ना। इट इज़ ऑल मोर इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी किसी भी फॉर्म का छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, या छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, रिकॉर्ड मेंटेन करना ट्रांजैक्शन का बहुत ज़रूरी है, ठीक। इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ऑल द पार्टनर्स मे और मे नॉट बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। कहने का मतलब जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसमें आप जान रहे होंगे, पार्टनरशिप में क्या दो या दो चार लोग मिल करके एक कोई बिजनेस करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो पार्टनर होते हैं ज़रूरी नहीं है कि एक क्या हो कि दुकान में बैठा रहे, ठीक है ना। कई लोग मैनेजमेंट में मतलब कोई भी मीटिंग हुई या जो भी हो, ज़रूरी नहीं है बैठ पाएगा, क्योंकि वो हो सकता है वो रेस्ट ले, या कहने का मतलब कहीं बाहर घूमने चले गया, या मान लीजिए वो नहीं आया देखने के लिए, या तो फिर जो लोग हैं उनके जो पार्टनर बने हुए हैं आपस में, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या है, क्योंकि मान लीजिए कोई नहीं आ रहा। पार्टनरशिप में ऐसा भी रहता है कि कोई सिटिंग पार्टनर भी होता है, मतलब वो घर में बैठा रहेगा, वो पार्टनर है, पैसा बस लगा दिया, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको प्रॉफिट से मतलब है ना। तो ऐसे भी पार्टनर होते हैं। तो अब क्या है, वो नहीं आ रहा आपके कहने मतलब मीटिंग में, या आपके दुकान को देखने नहीं आ रहा है या कुछ, पर उसको ये तो है ना